कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान दें। पिछली वीडियो में हमने आपको गैसीय नियम, जो महत्वपूर्ण गैसीय नियम थे, चाहे बायल का नियम हो, चार्ल्स का नियम हो, एवोगैड्रो का नियम हो, गलुसाक का नियम हो, इन सबको बताया था। उसके बाद की वीडियो में हमने उस पर आधारित किस तरह सवाल सॉल्व करेंगे उसको भी बताया था। आज हम आपको आदर्श गैस समीकरण, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करेंगे उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। आदर्श गैस समीकरण आप जैसा कि देख रहे हैं, यदि किसी गैस का परम ताप कैपिटल टी, दाब P तथा आयतन भी हो तो, बायल का नियम आपने पढ़ा है। बायल नियम से आप जानते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V समानुपाती 1/P स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर ये पहला इक्वेशन हुआ। इसी तरह से चार्ल्स नियम आपने पढ़ा है। चार्ल्स नियम यह है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती कैपिटल T। ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को एक साथ लिखने पर, दोनों को एक साथ लिखने पर ये हो जाएगा V समानुपाती T/P, या इसे आप कह सकते हैं V = RT/P, जहाँ R गैस नियतांक है, जहाँ R गैस नियतांक है। इसे आप कह सकते हैं PV = RT। इस समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं। गैस समीकरण कहते हैं। यह समीकरण गैस समीकरण कहलाता है। यदि किसी गैस का स्थिर ताप, यदि किसी गैस का दाब P1, ताप T1 पर आयतन V1 तथा ताप T2, दाब P2 पर आयतन V2 हो, तो आप कह सकते हैं इस समीकरण की सहायता से P1 V1/T1 = P2 V2/T2 = R हो जाएगा। अगर उस गैस के मान लीजिए n मोल हैं, यदि उस गैस के n मोल उपस्थित हों तो समीकरण हो जाएगा ये PV = nRT, जहाँ n मोलों की संख्या है। यह समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। यह समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। यानी बायल और चार्ल्स नियम की सहायता से हमने PV = RT गैस समीकरण स्थापना कर लिया। अगर उस गैस के n मोल हैं तब समीकरण हो जाएगा PV = nRT, जहाँ n मोलों की संख्या है। इस समीकरण को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। इसको और हम एक्सपेंड कर सकते हैं। यदि इस गैस के यदि
गैस जिसका भार स्मॉल w ग्राम तथा अणुभार m हो, तो मोलों की संख्या को आप जानते हैं, भार बटे अणुभार होता है, स्मॉल n बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m। यह मान रख दीजिए, यह मान रखने पर आ जाएगा PV बराबर W/m/RT। ये भी आदर्श गैस समीकरण का एक रूप हो गया, PV बराबर W/m/RT। तो यह समीकरण गैस समीकरण या आदर्श गैस समीकरण, ये समीकरण PV बराबर RT गैस समीकरण है, PV बराबर nRT या PV बराबर W/m/RT ये आदर्श गैस समीकरण है। इस समीकरण के आधार पर आपके यहाँ प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है, ज़रा इसको भी देख लीजिए। अगर स्थिर ताप पर दाब और आयतन दिया गया है तो बायल के नियम का प्रयोग करेंगे। अगर ताप और आयतन दिया गया है तो चार्ल्स के नियम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ताप दाब आयतन तीनों दिया गया है तो जान लीजिए गैस समीकरण लगेगा। जैसे प्रश्न देखिए, यदि किसी गैस का 27 डिग्री सेल्सियस ताप 100 मिलीमीटर Hg दाब पर आयतन 200 मिलीलीटर हो तो 127 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 150 मिलीमीटर Hg दाब पर उस गैस का आयतन क्या होगा? उस गैस का आयतन क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ गया तो सबसे पहले आप नोट कर लिए क्या क्या दिया गया है। जो पहले दिया गया है उसको ताप को T1, दाब को P1 और आयतन को V1। जो बाद में दिया गया उसको T2, B2 और P2 से व्यक्त करते हैं। तो ताप T1 परम ताप जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन पैमाने पर आ जाएगा, ये 300 केल्विन ताप हो गया। P1 100 mm दिया गया है और V1 दिया गया है 200 ml। पुनः टेम्परेचर T2 127 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन पैमाने पर आ गया 400 केल्विन और P2 का मान 150 mm दिया गया है। V2 हमको ज्ञात करना। इस तरह से हम इसको सिंबल के रूप में नोट कर लेते हैं तो बार बार प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको हमने नोट कर लिया क्या क्या प्रश्न में दिया गया है। अब आप गैस समीकरण यूज करेंगे। गैस समीकरण गैस समीकरण है P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2 से यहाँ मान रख दीजिए। P1 का 100 मान दिया गया है, V1 का 200, T1 का 300 है, ये बराबर P2 का मान 150, V2 ज्ञात करना है और T2 का मान दिया गया है 400। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। इससे ये 2 जीरो कट गया, एक जीरो से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 200/3 बराबर 15 V2/40। क्रॉस गुणा कर दीजिए या ये आ जाएगा 15 × 3 V2, ये बराबर आ गया 200 × 40 या V2 बराबर आ जाएगा 200 × 40/15 × 45। सरल कर लेते हैं, 5 8 40, 5 9 45, ये आ गया 8 दूना 16/9, 9 1 9, 7 9 63। इतना ml आ जाएगा। तो इस गैस का आयतन इतना आ गया। तो इस तरह से आप P1, V1 और T1 की सहायता से आप किसी भी गैसीय समीकरण
पर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप हल कर सकते हैं। ये गैसीय समीकरण यानी आदर्श गैस समीकरण था, उस पर आधारित सवाल था। इसी तरह से आपका एक नियम और था, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। इसको भी, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को भी देख लीजिए। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, इन्होंने यही बताया था कि परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली, यानी इनका नियम है परस्पर रासायनिक अभिक्रिया ना करने वाली दो या अधिक गैसों को एक पात्र में बंद कर देने पर उनका संयुक्त दाब उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यानी परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को अगर एक पात्र में बंद कर देंगे तो उनका जो संयुक्त दाब P होगा, उनके आंशिक दाब P1, P2, P3 के योग के बराबर होगा। यदि गैसें A, B व C हों, जिनके आंशिक दाब P1, P2 व P3 हों, तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम से हो जाएगा, डाल्टन के आंशिक दाब नियम से हो जाएगा कुल दाब P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 के, यानी उनका जो संयुक्त दाब है उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। तो ये डाल्टन के आंशिक दाब का नियम था। परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को अगर एक पात्र में बंद कर दें तो उनका संयुक्त दाब उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये डाल्टन के आंशिक दाब का नियम था। तो आज आपने आदर्श गैस समीकरण की स्थापना, उस पर आधारित सवाल और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को जाना।